करके सरकार की सारी बातों को रखना है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा जो कैबिनेट पास हुआ है, उस कैबिनेट में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगभग 8,500 पंचायतों में महिला मंडप की जो उन्होंने जो घोषणा की है, लगभग 50 लाख के लागत से सभी पंचायतों में वैवाहिक भवन बनेगा। और हमारे जो जितने भी जो वृद्ध है, महिलाएं हैं, हमारे जो दिव्यांग हैं, उन सभी लोगों का जो पेंशन है वो 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। तो ऐसे जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं, उन सभी को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे और वापस पुनः इस बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार 2025 के नारे से हम लोग सशक्त सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का कहना है कि नीतीश कुमार दबाव में आकर वृद्धा पेंशन को बढ़ाए। आप किस महागठबंधन की बात करते हैं? जिस जंगल राज में लालू जी को जब जनता ने सत्ता सौंपा तो उन्होंने जनता का चारा खा गए, चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, बेटा 9वीं फेल, बड़े बेटे की शादी की तो बहू को रोड पे निकाल दिया। ये तो माँ बहन वो लोग सम्मान देने का कार्यक्रम अपने घर में कर रहे हैं। अरे जिनके पूरे परिवार का जो हाथ है वो खून से रंगा है, चाहे वो शिल्पी जैन का हत्याकांड हो, चाहे आईएएस विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के जिसके उनके परिवार के सदस्यों ने बलात्कार किया, चाहे इनके प्रतिनिधियों द्वारा, सांसदों द्वारा गरीब परिवार के बेटे को तेजाब में जिंदा जला दिया गया और हजारों माओं ने अपना बेटा इस जंगल राज में खोया था। कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया, कितनों ने अपना सुहाग खोया। ऐसे जंगल राज के ये जो समर्थक है, ये लोग जो युवराज हैं, ये क्या एनडीए की बात करेंगे? और आज आप देख लीजिए, जब सम्मान देने की बारी आती है तो वो फिर से अपने ही घर में अपनी माँ को एमएलसी बनाते हैं, अपनी बहन को राज्यसभा बनाते हैं और एक भी यादव परिवार को उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया है। मैं आपके मंच के माध्यम से यादवों को भी बोलना चाहता हूं, परिवार के भाइयों को, सदस्यों को, कि आप लालू जी के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आइए विकास की राजनीति में, रणनीति में आप आइए, इस एनडीए सरकार को ज्वाइन कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यादवों को भी मान और सम्मान देने का कार्य किया है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल केंद्र में हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, नंदकिशोर यादव जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दर्जनों हमारे सांसद और विधायक हमने यादव परिवार को देने का कार्य किया है। और रही बात, अभी नए नए प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, वो ममता बनर्जी का चुनावी पूरा पॉलिटिकल एडवाइजर है। 2014 में तो आप ही का संभाल रहे थे। देखिए, जब उस समय हमारे साथ, जब वो सही नीति के साथ हमारे साथ थे, तब तक वो हमारे साथ थे। और मैं आज आपको बता देता हूं कि जिस देश में, इस देश हित में राष्ट्रवादी विचारों पे चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी और एनआरसी लाया, तो सबसे पहला विरोध इसी प्रशांत किशोर जी ने किया। और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रशांत किशोर जी ने मीडिया में दिया हुआ अपना वक्तव्य है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी ने इस सी एनआरसी के साथ जाने का निर्णय लिया, उसी दिन मैंने नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ दिया। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी नेताओं के साथ हमारी जनता नहीं जाएगी। और मैं आज आपको बता दूं कि कल भी बंगाल में एक सनातन की बेटी का बलात्कार हुआ। क्या आप लोग जाके प्रशांत किशोर जी से पूछेंगे कि आप ममता बनर्जी से सवाल करेंगे कि कैसे ये बलात्कार हुआ और बलात्कारियों को क्यों नहीं सजा हो रही है? क्यों? क्योंकि ये उसी ममता बनर्जी से खून रंगा पैसा ले आके इस बिहार के युवाओं को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। 50 वर्षों तक उनको कभी बिहार की याद नहीं आई। इसी बिहार में जब कोरोना था तो क्या उन्होंने एक भी सिलेंडर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर किसी अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया? क्या बिहार के किसी भी जिलों में उन्होंने उद्योग, स्कूल, कॉलेज खोलने का कार्य किया? क्या किसी भी गरीब के बेटे को उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया, स्कॉलरशिप देने का कार्य किया, या किसी गरीब की बेटी का शादी कराने का कार्य किया? नहीं। आज उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और आप देख लीजिए, इतने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी एक भी ईमानदार नेता, एक भी जनप्रतिनिधि जो जनता का है उनके पार्टी से नहीं जुड़ा है। आज भी प्रशांत किशोर जी और उनका रवैया देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल जनता के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बदसलूकी किया, ये सारा मीडिया में चल रहा है। तो हमारी जनता बहुत सजग है, समझदार है, न ही 9वीं फेल को कुछ वोट देगी, न ही ऐसे बहरूपिये किशोर को देगी और न ही किसी अन्य को देगी। सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उनके विकास कार्यों में विश्वास रखते हुए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए
आदरणीय सम्राट जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हम लोग वापस इस बिहार में 2025 में 225 के नारे के साथ हम लोग सशक्त सरकार बनाने जा रहे हैं।